आज के XAU/USD के अंदर आज की प्रिडिक्शन में जो टॉप डाउन एनालिसिस हैं वीकली, तो हमें एक कहानी बता रहा था कि मार्केट ने नीचे आना है। जैसा कि हमने कल भी एनालिसिस किया था कि देखा जाए तो अभी वीकली का टारगेट जो है वो 4600 का एरिया बनता है। आप कल और पिछला जितना भी पूरा वीक मेरे साथ थे वो मैंने आपको यही बताया कि मार्केट हैज़ द इंटेंशन टू कम 4600, तो वीकली उसी इंटेंशन की तरफ आ रही है। और अभी हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा मामला बन चुका हुआ है और वो है यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज का। तो यहाँ पे अगर मार्केट नहीं सॉरी बैलेंस प्राइस रेंज नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस वीकली जनरेट कर देता है तो मेरे भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चली जाए। वो लाजम मार्केट जो है अब यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आएगी। अगर ये बन गया तो अगर बन गया तो यहाँ पे कोई ना कोई POI है उसको लेगी, फिर उसके बाद अपना सफ़र जो है ना वो आगे की तरफ रखेगी। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि मार्केट अभी फर्दर अपना डाउन का सफ़र जारी रखना चाहती है वीकली के हिसाब से। और 4600 तो कहीं गया ही नहीं, वो लिक्विडिटी हमारे पास अभी सेफ एंड सिक्योर है। डेली के अंदर देखा जाए तो ये वाला एक लिक्विडिटी लेवल था, मार्केट ने ये वाली देखें ज़्यादा मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए क्योंकि मे भी मार्केट जो है वो भी ज़्यादा सफ़र तय करना चाहती है। ये एक स्विंग लो मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जिसने स्विंग लो स्वीप किया था वो स्विंग लो इसने स्वीप कर दिया और स्वीप करके उसने एक और स्विंग लो जनरेट कर दिया। तो उसके बाद मार्केट अभी इधर फिर रही है। याद रखें कि देखें वीकली तो जो भी है वीकली का टारगेट तो नीचे की तरफ है ही है, लेकिन ये जो काम अभी मार्केट कर रही है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूं समझ लें कि मैसी है और डेंजरस है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और देता हूं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ओल्ड स्विंग लो था, अभी मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम कि अगले 14 घंटों के अंदर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगी या नीचे क्लोज होगी। अगर नीचे क्लोज होगी तो नीचे वाले लेवल्स हमारे सामने हैं, तो हमें पता है कि नीचे हमारी लिक्विडिटी कहाँ तक पड़ी हुई है। तो हम डेली के हिसाब से वो लिक्विडिटी हम अपनी प्लान कर सकते हैं इवन दो के लो टाइम फ्रेम के अंदर भी जाके। लेकिन अब अगर ये वाला ऊपर स्वीप हो गया तो फिर मेरा भाई मुझे ऐसा लगता है कि फिर मार्केट जो है वो भी पॉसिबल है कि उससे अगली कैंडल एक और डंप दे। जो इधर बायर्स हो गए होंगे आज के दिन तो उनको यहाँ पे वो निकाले और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ अपना कोई ना कोई जो टारगेट रख के वो ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली POI जो डेली की अभी POI है वो अभी पेंडिंग है, वो अभी बाकी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अभी H4 के अंदर और H4 हमें जो कहानियाँ सुना रहा है। तो H4 का मामला ये बनना चाहिए था कि मार्केट देखें यहाँ पर इसको ये वाला लेवल लाजम लेना चाहिए था 47-43 का। उसने कल बहुत तगड़े तगड़े एविडेंसेस दिए हैं लेकिन उसने फेल किया और एब्सोल्यूटली जो है वो इसने गड़बड़ जो है वो कर दी। अब कल मैंने आपको एक फार्मूला एंगल्फिंग बताई थी, ये देखें फार्मूला एंगल्फिंग जनरेट हुई और उसने मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया। नहीं हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन 4 आवर के हिसाब से अब देखें ये वाले लेवल बड़े तगड़े थे। आपने देखा कि H1 यहाँ पे आया, ये 15 मिनट का था पहले, सॉरी H1 का था। मार्केट जस्ट नीचे आई है H1 के OB को लेकर ऊपर की तरफ निकल गई। देखें कितनी लंबी इसने मूव दी, कम से कम 1000 पिप की। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे इस OB से इसने बाय किया और मार्केट को उठा के ले गया 47-40 तक। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 800 पिप की इसने मूव दिया। तो अब अगर नीचे आया तो इसको यहाँ से उठ जाना चाहिए था। अब मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है, मैंने 92 से बाय किया हुआ था, फिर मैंने 78 से बाय किया। तो उसके बाद फिर मेरा जो है ना एक TP लगा शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग रन के मेरे 2 ऐसा लगे हैं। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन हम कल ट्रैप हुए अच्छा खासा। और अभी यहाँ पे जो 4 आवर है, अगर ये वाली कैंडल इधर ही कहीं क्लोज हो जाती है तो मेरे भाई वी आर अबाउट टू सेल। और सेल के लिए हमारे पास टारगेट 4600 तक का एरिया, 300 पिप की ट्रेड हमारे पास नक्के पे पड़ी है और आज हम वो मिस नहीं करेंगे किसी भी सूरत सेल के अंदर। ऊपर से H1 बिल्कुल H1 आपको एक ट्रेड दे रहा है रेडी टू डाउन। और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अब यहाँ से गिर जाएगी, मार्केट ऊपर नहीं आएगी अगर ये इसके अंदर क्लोज हो गई तो। लेकिन चूंकि ये क्लासिक गैप है और क्लासिक गैप का मतलब यह है कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन आम तौर पे जब एक क्लासिक गैप ऐसे बनता है कि जो कैंडल है वो नीचे की तरफ क्लोज हो और ऊपर उसके वीक हो तो आमतौर पे मार्केट वहाँ तक नहीं जाया करती मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो फिर भी हम वेट करेंगे क्योंकि और मतलब हमें यहाँ से सेल करना है, तो अपनी कंफर्मेशन का वेट करके हम जो है ना यहाँ पे अभी हम उसको सेल करेंगे। और इसके बाद 15 मिनट मुझे क्या कह रहा है, 15 मिनट कह रहा है कि मार्केट जो है वो भी एक रेंज कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब एक रेंज करेगी, एक्यूमुलेशन करेगी, मैनिपुलेशन करेगी, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकती है। तो अभी मार्केट का इरादा नीचे जाने का ही है। तो अगर लो टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट अगर ऊपर की तरफ आती है तो हमारे पास काफ़ी सारे पीओआईज बचे हैं। तो आज का टारगेट जो है, आज के दिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मार्केट को सेल देखूं। मैं आई विल बी सेलर ऑफ दिस मार्केट। और 4600 इसका पहला टारगेट है। और उसके बाद फिर आगे हमारे पास लिक्विडिटी जैसे मार्केट नीचे जाती चली जाएगी, हम वहां पे अपने ट्रेडिंग के प्लान्स को हम एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे।